देखकर इस घर की तकदीर और अपनी किस्मत दोनों बदल देंगे। अब यह साजिश रुकने वाली नहीं है। दादी माँ के कमरे से उनके कराहने की धीमी आवाज आ रही है, लेकिन दोनों बहुओं को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दादी माँ बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है और कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। उनकी आंखें खुली हैं और वे छत की ओर देख रही हैं। उनके दिल में एक अजीब सा डर और गहरा दुख है। तभी सीमा हाथ में पानी का गिलास ले कमरे में आती है। सीमा, बेटी जरा इधर आना। मेरा जिस्म अचानक इतना भारी क्यों लग रहा है? कल रात से मेरे सीने में एक अजीब सी जलन है और जब भी मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो सारी दुनिया घूमने लगती है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी कमजोरी महसूस नहीं की। मुझे लगता है किसी हकीम या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दादी माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं। अब इस उम्र में अगर जिस्म थकेगा नहीं तो क्या जवानों की तरह दौड़िएगा और हकीम को बुलाकर गांव में और तमाशा खड़ा करना है क्या? पहले ही बाहर सब कह रहे हैं कि बड़ी बी का दिमाग अब उनके बस में नहीं रहा। अगर हकीम घर आया तो लोग कहेंगे कि आप पूरी तरह पागल हो गई हैं। हम दोनों बहुएं आपका इतना ख्याल रख रही हैं, क्या हमारी सेवा पर आपको भरोसा नहीं है? सीमा की बात सुनकर दादी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका दिल टूट जाता है। वे भर्राई हुई आवाज में कहती हैं, नहीं सीमा, ऐसा मत कहो। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, पर पता नहीं क्यों जब से तुम दोनों ने इस घर का खाना पीना संभाला है, मेरी तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। हर निवाला मेरी हलक में आग लगा देता है। मुझे लगता है कि शायद मेरी उम्र अब पूरी हो चुकी है। ऊपर वाला मुझे बुलाने वाला है। हाँ, वही आप सब कुछ हमारे सिर पर डालना चाहती हैं, है ना? मैं सब समझ गई। ये कहकर सीमा गुस्से में वहां से चली जाती है। दादी माँ उसे जाते हुए बेबस नजरों से देखती रह जाती हैं। मीना रसोई में दोपहर का खाना परोस रही है। वह जानबूझकर सब्जी में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला चुकी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और घमंड झलक रहा है। वहीं पास में बैठी सीमा मछली काट रही है। दीदी, आपने सुना उन्होंने अंदर क्या कहा? वे हकीम को बुलाने की बात कर रही हैं। अगर गांव का कोई हकीम या डॉक्टर घर आ गया और उसने दादी माँ की नब्ज देखकर यह समझ लिया कि उनका ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा दीदी? अगर हमारी इस साजिश का एक भी राज सबके सामने खुल गया तो घर के मर्द हमें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। डर हमेशा तुम्हारी इन कांपती हुई आंखों में सिर्फ डर ही दिखाई देता है सीमा। अगर इतना ही डर था तो मेरे साथ इस रास्ते पर कदम क्यों बढ़ाया? सुनो, इस घर की दीवार भी मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलती, तो कोई हकीम यहाँ कैसे कदम रख सकता है? मैंने सुबह ही घर के मर्दों के दिमाग में यह बात डाल दी है कि दादी माँ को उम्र के साथ हर चीज पर शक होने लगा है। अगर वे किसी हकीम का नाम लें भी तो सब यही समझेंगे कि यह उनका वहम है। दीदी, मैं डरती नहीं हूँ, पर उनका वह पीला पड़ा चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। कल तक जो बुजुर्ग पूरे घर पर हुकूमत करती थीं, आज उनकी ऐसी हालत। क्या हम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं निकल गए? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? आगे निकल गए? तुम्हें याद है ना, जब तुम इस घर में नई नई आई थी, एक एक रुपये के लिए, एक नए कपड़े के लिए तुम्हें उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता था। वे जब चाहें खैरात बांट दें, लेकिन हमारे अरमानों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ये जो नमक और मिर्च मैं उनके खाने में डाल रही हूँ ना, ये कोई जहर नहीं है। ये हमारी आज़ादी की कीमत है। जब तक उनका ये जिद्दी शरीर टूटेगा नहीं, तब तक वे इस घर का राजपाट हमारे हाथ में नहीं सौंपेंगी। सोचो सीमा, जब इस बड़े घर की रानी तुम और मैं होंगी, जब वह लकड़ी की तिजोरी हमारे कदमों में होगी, क्या तुम फिर से वही नौकरानी वाली जिंदगी जीना चाहती हो? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। मैं अब कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। आप सही कह रही हैं। इस घर की दौलत और इज्जत पर असली हक हमारा है। अब चाहे जो हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। हम पीछे नहीं हटेंगे। बस मुझे यही उम्मीद थी तुमसे
अब ये खाना उनके कमरे में ले जाओ और ध्यान रखना कि वे एक एक निवाला पूरा खत्म करें। रात का वक्त है। दादी माँ बहुत मुश्किल से चलते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। उनके एक हाथ में अपने दिवंगत पति की तस्वीर है। वे आंगन में आकर बैठ जाती हैं और आसमान में चांद को निहारती हैं। उनकी आवाज में गहरा दर्द और रुलाई साफ झलक रही है। ए मेरे मौला, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इस गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद समझा, इस घर को मोहब्बत से सींचा। फिर आज मेरे ही घर में मुझे अचानक इतना पराया क्यों कर दिया गया? मेरी बहुएं, उनकी आंखों में मेरे लिए वह अपनापन क्यों नहीं दिखता? क्या सच में मेरा दिमाग कमजोर हो गया है या फिर इस घर की हवा में ही कोई साजिश घुल गई है? मुझे इस बीमारी से ज्यादा उनका बदलता बर्ताव तोड़ रहा है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बच्चों का प्यार चाहिए। दीवार की ओट में खड़ी मीना और सीमा उन्हें देख रही है। मीना के चेहरे पर जीत की मुस्कान है, जबकि सीमा के दिल में एक पल के लिए हल्की सी घबराहट होती है, लेकिन वह मीना की ओर देखकर खुद को फिर से सख्त कर लेती है। रोने दो उन्हें। जितना रोएंगी उतना ही उनका हौसला टूटेगा। अगले 2 दिन में मेला है सीमा, तैयार रहना। जैसे ही सब मेले में जाएंगे, हम उनकी उस तिजोरी का ताला हमेशा के लिए तोड़ देंगे। गांव में सालाना मेला लगा है। दूर से ढोल और शहनाई की आवाजें आ रही हैं। घर के बाकी सदस्य मेला देखने जाने की तैयारी कर रहे हैं। दादी माँ आंगन में एक कुर्सी पर बैठी हैं। उनका शरीर बहुत कमजोर है और उनकी आंखें धुंधली हो रही हैं। मीना और सीमा पास ही खड़ी हैं। उनके चेहरों पर मेला देखने जाने की झूठी खुशी साफ झलक रही है। दादी माँ, क्या आप सच में हमारे साथ मेले में नहीं चलेंगी? पूरे गांव के लोग आए हैं, सब आपके बारे में पूछ रहे थे। चलिए ना, थोड़ा घूम आएंगी तो आपका मन भी बहल जाएगा और तबीयत भी कुछ ठीक लगेगी। नहीं मेरे बच्चे, अब इस जिस्म में इतनी जान कहाँ कि मेले की भीड़ संभाल सकूं। मेरी तो अब यही आंगन ही मेरी पूरी दुनिया है। तुम सब जाओ, खुशी खुशी मेला घूम कर आओ। मेरी चिंता मत करना, यहाँ मेरी दोनों बहुएं हैं ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, आप सब बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। हम दोनों घर पर ही हैं। दादी माँ की तबीयत वैसे भी नाजुक है, हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हम उन्हें समय पर दवा देंगे और आराम करवाएंगे। आप लोग आराम से मेला घूमिए, जल्दी लौटने की कोई जरूरत नहीं है। घर के सारे लोग खुशी खुशी मेले के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही आंगन का माहौल एकदम बदल जाता है। मीना और सीमा के चेहरों से झूठी ममता का मुखौटा उतर जाता है और उसकी जगह अब सिर्फ लालच और स्वार्थ साफ नजर आने लगता है। दादी माँ को उनके कमरे में बैठा दिया गया है। उनके सिर में तेज चक्कर आ रहे हैं क्योंकि कई दिनों से उनके खाने में जानबूझकर ज्यादा नमक और तीखा मिलाया जा रहा था। कमजोरी के कारण उनकी आंखें बोझिल होने लगती हैं और वे गहरी नींद में डूब जाती हैं। तभी मीना और सीमा डरे डरे दबे पांव कमरे में दाखिल होती हैं। उनकी नज़र सीधे दीवार के कोने में रखी उस पुरानी लकड़ी की तिजोरी पर जाकर टिक जाती है। दीदी, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। देखिए, दादी माँ तो सो रही हैं, लेकिन उनका हाथ अभी भी उनकी कमर में बंधी चाबियों पर है। अगर वे जाग गईं तो हम क्या कहेंगे? मुझे लगता है हमें रुक जाना चाहिए। चुप रहो सीमा। अगर आज पीछे हट गई तो जिंदगी भर इस बुढ़िया के आगे हाथ फैलाती रहोगी। चाबियों को छोड़ो, इस लकड़ी की तिजोरी का ताला पुराना है। हम इसे पूरा का पूरा उठाकर रसोई में ले चलते हैं, वहीं इसका ताला तोड़ देंगे। आओ आगे बढ़ो और इसे पकड़ो। दोनों मिलकर तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगती हैं। तभी अचानक दादी माँ की आंख खुल जाती है। वह घबरा कर उठकर बैठ जाती हैं। अपनी धुंधली आंखों से
जब वह अपनी ही बहुओं को तिजोरी चुराने की कोशिश करते हुए देखती है तो उनका दिल टूट जाता है। मीना, सीमा, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? मेरी तिजोरी? क्या तुम दोनों मेरे ही घर में चोर बन गई हो? मुझे तो लगता था कि मेरी बीमारी सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम दोनों मुझसे इस तरह छिपकर ये लालच क्यों? मैंने तो तुम्हें अपनी बेटियों जैसा माना था। मीना अचानक बिल्कुल निष्ठुर हो जाती है। वह तिजोरी को वहीं रख देती है और दादी माँ के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही होती है। हाँ, देख लिया ना आपने? हाथ लगाया है हमने इस तिजोरी को। पर हम चोर नहीं हैं दादी माँ, हम तो सिर्फ अपना हक लेने आए हैं। कब तक हमें इस घर में एक नौकरानी की तरह रखिएगा? हमारे पति दिन रात मिट्टी में खून पसीना बहाते हैं और आप उस पैसे को गांव वालों में खैरात बांट देती हैं। हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, पर आपने हमेशा इस चाबी को अपने सीने से लगाकर रखा, जैसे हम इस घर के दुश्मन हों। दादी माँ, हमने आपकी इतनी सेवा की, पर आपने कभी हमें इस घर की बेटी नहीं समझा। हमेशा हक के नाम पर, इज्जत के नाम पर हमें दबाया। अगर आप खुशी खुशी हमें इस घर का मालिकाना हक दे देती तो आज हमें यह सब नहीं करना पड़ता। हम थक चुके हैं इस घुटन भरी जिंदगी से। तुम दोनों ने हक्का की बात की। इस परिवार का हक्का तो मोहब्बत थी। बेटियों, मैंने तुम्हें कभी बहू समझा ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों इस घर का आंचल बनोगी, पर तुमने मेरे खाने में मेरी तबीयत के साथ रोते हुए इतनी नफरत लेकर चल रही थी। तुम दोनों मेरे खिलाफ। अगर तुम मुझसे मांग लेती तो मैं अपनी जान भी तुम्हारे नाम कर देती, पर तुमने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है दादी माँ। आपकी बातों के जाल में अब हम नहीं आएंगे। सीमा, उठाओ इस तिजोरी को। आज इस घर का फैसला होकर रहेगा। मीना और सीमा दादी माँ के रोने और उनके दर्द को अनसुना करके उस भारी तिजोरी को घसीटकर रसोई की तरफ ले जाने लगती हैं। रसोई का दरवाजा अंदर से बंद है। मीना और सीमा के चेहरों पर पसीना है और दोनों बुरी तरह हाँफ रही हैं। उन्होंने उस भारी लकड़ी की तिजोरी को जमीन पर रखा हुआ है। दीदी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमने दादी माँ की आंखों में जो दर्द देखा, उनके वो आंसू मुझे अंदर ही अंदर कुछ काट रहा है। हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है दीदी। अगर इस तिजोरी को तोड़ने के बाद भी हमारे हाथ कुछ न लगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यह सुनकर मीना गुस्से से झूम उठती है। तुम अभी भी उस बुढ़िया के रोने पर पिघल रही हो? यही वही औरत है जिसने हमारी जिंदगी को अपने इशारों पर नचाया है। इस तिजोरी के अंदर हमारी आजादी है, हमारा आने वाला कल है। तुम बस दरवाजे पर नजर रखो, मैं इस पुराने ताले को एक झटके में तोड़ती हूँ। मीना पूरी ताकत से हथौड़ा ताले पर मारती है। 2-3 बार मारने के बाद एक तेज आवाज के साथ पुराना ताला टूट जाता है। दोनों की आंखें चमक उठती हैं और वे झट से तिजोरी का भारी ढक्कन खोलती हैं। तिजोरी खुलते ही दोनों अंदर हाथ डालती हैं, पर उनके चेहरों की रंगत उड़ जाती है। वहां सोने के हार, चांदी के सिक्के या जमीन के चमकते कागजात नहीं थे। सोने चांदी के बदले अंदर सिर्फ कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें, मिट्टी के खिलौने, कुछ चिट्ठियां और एक पुरानी डायरी रखी थी। दीदी, ये क्या है? यहाँ तो कोई गहना नहीं है, कुछ भी नहीं है दीदी। सिर्फ ये पुरानी डायरी और बच्चों के बचपन के खिलौने हैं। क्या दादी माँ ने हमसे झूठ बोला था? उनका सारा खजाना कहाँ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह पूरे गांव की बड़ी बी हैं, उनके पास दौलत का ढेर होना चाहिए। ये डायरी दिखाओ मुझे। और उसका एक पन्ना खोलती है जहां दादी माँ के हाथों से लिखा हुआ था। मीना उसे जोर से पढ़ने लगती है, पर धीरे धीरे उसकी आवाज कांपने लगती है। मेरा परिवार मेरी जान है। मेरी दोनों बहुएं मीना और सीमा इस घर की 2 आंखें हैं। मैं जानती हूं कि उनके अरमान बड़े हैं, इसीलिए मैंने गांव के पटवारी से मिलकर अपनी सारी जमीन और घर के 2 बराबर हिस्से पहले ही उन दोनों के नाम कर दिए हैं।
अगले महीने उनके जन्मदिन पर मैं ये कागजात और इस घर की चाबियां उन्हें सौंप दूंगी, ताकि मेरे जाने के बाद भी दोनों बहनों की तरह इस आंगन को मोहब्बत से संभालें। मीना के हाथ से डायरी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी वक्त रसोई का दरवाजा धीरे से खुलता है और दादी माँ अंदर आ जाती हैं, बहुत कष्ट से चलती हुई। मिल गया खजाना। देख लिया तुम दोनों ने अपनी दादी माँ का असली खजाना। इस लकड़ी की तिजोरी में कोई सोना चांदी नहीं था बेटियों, इसमें तो मेरे इस परिवार की यादें थीं, मेरे बच्चों का बचपन था और तुम दोनों के लिए मेरा वो प्यार था जो मैंने इस डायरी में लिखकर छुपा रखा था। दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत बड़ा पाप किया। हम लालच में अंधे हो गए थे। मीना, तुमने मेरे खाने में नमक और मिर्च सिर्फ इसीलिए बढ़ाया ना कि मैं कमजोर हो जाऊं। तुमने गांव में मेरी याददाश्त का मजाक उड़ाया ताकि तुम इस घर पर हुकूमत कर सको। अगर तुम दोनों एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे आकर कहती कि दादी माँ हमें घर की जिम्मेदारी चाहिए, तो मैं खुशी खुशी ये चाबियां तुम्हारे आंचल में डाल देती। पर तुमने चाबियां जीतने के लिए इस परिवार के भरोसे का ही कत्ल कर दिया। अब बताओ, इन कागज के टुकड़ों और इस खजाने का तुम क्या करोगी जब इस घर में मोहब्बत ही नहीं बची? दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसी सजा मत दीजिए कि मेरा दम ही घुट जाए। मैं लालच और जलन में इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे आपका वो प्यार, वो ममता कुछ दिखाई नहीं दी। मैंने आपके खाने में नमक और तीखा मिलाया ताकि आप बीमार पड़ जाओ। मैं कितनी जहरीली थी दादी माँ। मैंने इस घर की खुशियों का गला घोंटने की कोशिश की। मुझे इस घर से बेदखल कर दीजिए, पर अपनी इन नफरत भरी आंखों से मुझे मत देखिए। मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगी। दादी माँ, गांव में जो भी अफवाह फैली वो सब मैंने किया था। मैंने सबसे झूठ बोला कि आपकी याददाश्त चली गई है। हम दोनों ने मिलकर आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। हम इस काबिल ही नहीं हैं कि आपके इस आंगन में कदम भी रखें। पर दादी माँ, हमें अपना गुनाह समझ आ गया है। इस लकड़ी की तिजोरी ने हमारी आंखें खोल दी हैं। सोना चांदी तो चला जाता, पर जो मोहब्बत आपने इस डायरी में हमारे लिए लिखी थी, हमने उस मोहब्बत का ही खून कर दिया। दादी माँ थकी हुई आंखों से दोनों बहुओं को देखती हैं। उनका दिल एक माँ का है, इसीलिए उनका गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उनकी आंखों से सिर्फ ममता बहने लगती है। सजा तो उन्हें दी जाती है जो पराए होते हैं। तुम दोनों तो मेरे इस घर की इज्जत हो। गलती इंसान से ही होती है। जब लालच दिमाग पर हावी हो जाए तो अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। पर मुझे इस बात का सुकून है कि तुम दोनों ने सही वक्त पर अपनी गलती को पहचान लिया। अगर आज तुम यह तिजोरी लेकर भाग जाती तो मैं जीते जी मर जाती। पर तुम्हारे इस पछतावे ने मुझे मेरी बेटियां वापस दे दी हैं। दादी माँ, मैं कल से ही पूरे गांव के सामने जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि मेरी दादी माँ बिल्कुल ठीक हैं। मैं हर उस शख्स के सामने अपना गुनाह कबूल करूंगी जहां मैंने आपकी बुराई की थी। और आपका खाना, अब से मैं खुद देखूंगी कि उसमें सिर्फ इन्हें प्यार घुला हो, कोई जहर नहीं। ये चाबियां जो तुम दोनों साजिश से जीतना चाहती थीं, आज मैं खुद खुशी खुशी तुम्हारे आंचल में डाल रही हूं। अब इस घर का हिसाब किताब और जिम्मेदारी तुम दोनों संभालोगी। पर याद रखना, इस घर की सबसे बड़ी दौलत ये लकड़ी की तिजोरी या जमीन नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा और प्यार है। इसे कभी बिखरने मत देना। कुछ दिन बाद दादी माँ आंगन में बैठकर धूप सेंक रही थीं और पास ही उनकी दोनों बहुएं घर के कामकाज में व्यस्त थीं। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दोनों बहुएं दादी माँ का ख्याल रखती और उनके साथ हंसती बतियाती। इस तरह घर में फिर से प्यार, सुकून और खुशियां लौट आई थीं और सब कुछ अच्छे से चल रहा था।